नमस्कार। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। सोहम का हरियाणवी गाना बैरन 2 बिल्कुल वैसा ही है। ये गाना दिल टूटने के दर्द, उसकी न मिटने वाली यादों और उस दर्द से जो शायरी पैदा होती है, उसकी एक कहानी है। तो चलिए आज इस गाने के शब्दों की गहराई में उतरते हैं और इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और गाना शुरू होते ही ये एक लाइन मानो सब कुछ कह देती है। जरा सोचिए इस बात को, कितना अजीब है ना। किसी को भुलाने की कोशिश इतनी भारी पड़ जाए कि इंसान खुद को ही भूल बैठे, अपना वजूद ही खो दे। बस इसी एक लाइन से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये दर्द कितना गहरा है। गाने का जो पहला हिस्सा है वो हमें बताता है कि खोए हुए प्यार की याद कोई गुजरी हुई बात नहीं रह जाती। नहीं, वो एक जीती जागती मौजूदगी बन जाती है, एक ऐसा साया जो हर पल हर सांस के साथ चलता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ कमाल की बात यह है कि यादें कैसे हमारे दिमाग पर, हमारी सेंसेस पर कब्जा कर लेती हैं। मतलब दर्द सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, वो सुनाई भी दे रहा है। झांझरों की वो गूंज जो कभी शायद खुशी का एहसास कराती थी, आज उसी खालीपन की आवाज बन गई है जो पीछा ही नहीं छोड़ती। और ये सिलसिला सिर्फ आवाज़ों तक नहीं रुकता। ये याद इतनी ज़्यादा हावी है कि जिस्मानी तौर पर महसूस होती है, यहाँ तक कि सांसों में रुकावट बन जाती है। परछाई का सांसों में रुक जाना, ज़रा इस इमेज को सोचिए। ये दिखाती है कि ये याद कितनी घुटन भरी है, जिससे भागना नामुमकिन है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये यादें कोई पुरानी कहानी नहीं है। नहीं, ये तो आज की सच्चाइयां हैं जो हर वक्त हर जगह सामने खड़ी मिलती हैं। और फिर आती है ये लाइन, ये इस पूरे गाने का, इस पूरे एहसास का दिल है। ये वो लाइन है जो बार बार लौट कर आती है और इस बात पर जोर देती है कि इस याद से भागने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब मैं कहीं भी चला जाऊं, तुम्हारी याद वहां मुझसे पहले पहुंचकर मेरा इंतजार कर रही होती है। तो ठीक है, यादें हर जगह हैं, पर इस दिल टूटने का, इस दर्द का उसकी जिंदगी पर असर क्या हुआ है? ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई हो, एकदम खोखली हो गई हो। ये जो आमने सामने लिखा है ना, ये बहुत खूबसूरती से पूरी कहानी बताता है। एक तरफ है उसका अपना हाल, यादों में खोया हुआ, बंजारों की तरह भटकता हुआ, और दूसरी तरफ है इसकी वजह, वो बैरन जुदाई, एक ऐसी जुदाई जो दुश्मन बनकर उसे नोच नोच कर खा रही है। तब इसकी जिंदगी एक बंजारे जैसी है, बिना किसी ठिकाने, बिना किसी मंजिल के, और वो आज भी तुम्हारी निशानियों को बटुए में सहेज कर रखता है। ये दिखाता है कि वो गुजरे हुए कल को छोड़ नहीं पा रहा, भले ही उसका आज पूरी तरह से बिखर चुका है। अभी तक तो हम सिर्फ दर्द, पीड़ा और बिखराव की बात कर रहे थे, लेकिन यहां से कहानी में एक हल्का सा मोड़ आता है। अब वो सिर्फ अपना दुख नहीं बता रहा, बल्कि एक आखिरी, एक बेताब कोशिश कर रहा है, एक गुहार लगा रहा है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि इतने दर्द और तकलीफ के बाद क्या सच में कोई उम्मीद बाकी है? क्या एक आवाज सब कुछ बदल सकती है? और जवाब इस एक लाइन में छिपा है। ये एक तरह का बिना शर्त वाला सरेंडर है। वो कह रहा है कि तुम बस एक आवाज देना, मैं सब कुछ छोड़कर वापस आ जाऊंगा। कोई सवाल नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक पुकार का इंतजार है। और वो सिर्फ आने का वादा नहीं कर रहा, वो दो बहुत बड़े वादे कर रहा है। पहला कि वो उसके लिए दुनिया के सारे रीति रिवाज तोड़ने को तैयार है, और दूसरा कि उसे बस उसका प्यार चाहिए और वो उस प्यार को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। चलिए अब इस सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर चलते हैं। ये वो हिस्सा है जहां दर्द जो है वो शायरी में बदल जाता है, और यहीं पर इस गाने का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत विरोधाभास सामने आता है। वो कहता है कि देखो, तुम्हारे जाने से मैं पागल तो हो गया, लेकिन उसी पागलपन ने, उसी दर्द ने मुझे लिखना सिखा दिया। सोचिए जरा, जिस चीज ने उसे बर्बाद किया, उसी चीज ने उसे एक कलाकार बना दिया। तो आखिर ये बैरन जुदाई है क्या? देखिए, बैरन का मतलब होता है दुश्मन। तो ये सिर्फ जुदाई नहीं है, ये एक दुश्मन है, एक ऐसी ताकत जो इंसान को धीरे धीरे नोच नोच कर अंदर से खत्म कर देती है। यही इस गाने का असली मतलब है। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दर्द से शायरी पैदा होती है, तो क्या वो कला उस दर्द की कीमत चुका पाती है? क्या वो खूबसूरत कविता उस पीड़ा को सहने लायक बना देती है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।